अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट का आजकल ये हाल है कि सुबह कुछ है, शाम कुछ है, रात कुछ है, एक दिन पहले कुछ है, अगले दिन कुछ और सूरत हाल है। तो ख़बरों का एक सैलाब है जो कि गर्दिश कर रहा है। वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ये जो है वो सारा मामला लेकर जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम के हक़ में ना जा रही हों। आपको पता है रीसेंट डेवलपमेंट कल जो रही उसमें कप्तान बाबर आजम खुश नहीं थे। फिर हमें ये पता चला कि कप्तान बाबर आजम वाकई जो है वो सिलेक्शन के अंदर 2-3 चीज़ों को अभी ठीक करना चाहते हैं। रमीज़ राजा साहब की कल मुलाकात भी हुई, उसके बाद टेस्ट कैप्टनसी के हवाले से भी खबरें आई। सारी खबरों पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और एंकर सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे आज इस पूरी सूरत हाल पर। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। और आपने हेडलाइन देखी और सलीम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सॉरी मैं आपको एंकर कह गया, लेकिन आधे एंकर तो खैर आप हो ही गए, एनालिस्ट हैं और रोज़ टीवी पे आप वेब पे बात कर रहे होते हैं कि सलीम साहब ये सूरत हाल जो है किस तरह ये मतलब बनाई गई है या बन गई है। अभी चेयरमैन गए हैं, नए चेयरमैन आए नहीं, दोनों कोचेज़ घर जा चुके हैं, कप्तान बाबर भी खुश दिखाई नहीं दे रहे खबरों के मुताबिक। असल पर्दे के पीछे हकाइक क्या हैं? आपने गफ्फार देखा ही होगा कि क्या मामला चल रहे हैं। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बोला कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अब मसला ये है कि उन ब्रेकिंग न्यूज में से आधी से ज्यादा खबरें गलत हैं, लेकिन कोई उसको ऐसा मौजूद नहीं है कि क्लैरिफाई करे चीजों को कि भाई चल क्या रहा है। भाई अभी कौन से टेस्ट मैचेस होने कि बाबर आजम को जो है वो टेस्ट कप्तानी से हटा रहे हैं। रमीज राजा नाराज हो गए कि बाबर आजम ने क्यों बोला कि फला फला प्लेयर को लो। अगर नाराज होता है बंदा तो वो नाराज होके कहता है जाओ मैं तुम्हें वर्ल्ड T20 में कप्तानी से हटा रहा हूँ, तो मैं वनडे से कप्तानी से हटा रहा हूँ। वो अभी तो जो क्रिकेट होनी ही नहीं है उससे कहाँ पे आगे। तो इस तरह की बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। जिस तरह का स्क्वाड मुंतखब हुआ और जो कोचेस जो है एकदम से चेंज हुए, उसके बाद अगर हम ये बोलें कि हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि हम मतलब इतने ज्यादा खुश फहम लोग हैं कि हम अब भी ये सोच रहे हैं दुआओं से या मौजिज़ात अगर हो तो उससे जीत ले तो और बात है। लेकिन अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, चाहे वो PCB हो या जो सेलेक्टर्स हो। उन्होंने जिस तरह से स्क्वाड चुना है या ये जो कोचेस को रोका जा सकता था, अब नया कोच जो है वो आके खुदा ना खासा नताइज अच्छे नहीं आए तो बोलेगा वो कि मेरे पास कोई जादू का चिराग थोड़ी था कि मैं एक महीने में इन प्लेयर्स को सिखा देता कि जाके जीतो। ये तो जिम्मेदारी है मिसबाउल हक और फकार यूसुफ की। बाबर आजम कह देंगे जो लड़के मुझे चाहिए थे वो लड़के मुझे मिले नहीं तो मैं क्या करूं। तो ये सब चीजें जो है अच्छे आसार दिखाई नहीं दे रहे गफ्फार। और ये ब्रेकिंग न्यूज वगैरह जो आ रही है अच्छी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर पॉजिटिव खबरें आ रही होती तो कोई बात थी। दुनिया भर में टीमें तैयार हो चुकी हैं, कहाँ से कहाँ आगे से आगे बढ़ रही हैं। हम लोग आपस में लड़ाइयों में और इस चीजों में लगे हुए हैं। सलीम साहब आप समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह भी ये हो सकती है कि क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। सारी बात है बोर्ड के चेयरमैन है नहीं, बोर्ड का कोई ऑफिसर सामने आने को तैयार नहीं है, कोई किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही, आप और मैं भी कोशिश करें तो जवाब कोई मिल नहीं रहा है। तो आप समझते हैं ये जो कम्युनिकेशन का गैप है इसी की वजह से मिसकम्युनिकेशन, र्यूमर्स, शायद आपने कहा आधी खबरें चलनी ठीक भी हैं, उन आधी के अंदर भी मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन तभी होगी ना जब कोई ऑफिशियली इस चीज़ पर इंडोर्समेंट हो जाएगी। चेयरमैन साहब को 13 तारीख को आना है, 25 को नोटिफिकेशन था। कोचेस इस इस्तेमाल में जो 13 और 5 18 दिन हो गए, इन 18 दिन के अंदर 18 खबरें बन गई हैं। आप नहीं समझते कि ये मामला एक्चुअली असूली तौर पे हैंडल ठीक नहीं हुआ? मानी साहब के जाने के फौरन बाद रमीज राजा साहब को नहीं आ जाना चाहिए था? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हैंडल सही तरह से नहीं हुआ, लेकिन ये कवायद के मुताबिक शायद मेरे ख्याल कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इन्होंने इसको 13 तारीख को उनकी डेट रखी है। मिस हैंडलिंग जो हुई वो इस तरह से हुई कि PCB के मीडिया डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आता और लोगों को बताता। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने कई चीजें पूछी आपको पता नहीं चला। अब मिसाल के तौर पर कल एक खबर चली कि ये बाबर आजम जो है वो नाखुश हैं बड़े और रमीज राजा से। उन्होंने जब शिकायत की कि भाई ये प्लेयर मुझे चाहिए थे तो रमीज राजा ने उनको एक तरह से डांटा कि भाई तुम अपने खेल पर तवज्जो दो, ये छोड़ो। ये चली खबर PCB का। अगर ये गलत थी तो उसी वक्त PCB को आना चाहिए था कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जब खबर फैल गई, सब कुछ हो गया, आज दोपहर को या सुबह वसीम खान साहब का बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका कैप्टन बाबर आजम वो बेचारा क्या फील कर रहा होगा कि दुनिया में उसकी क्या इज्जत होगी कि यार ये तो कप्तान है, इसकी तो चेयरमैन डांट देता है, इसकी तो कोई चलती ही नहीं है। तो मीडिया डिपार्टमेंट को इस वक्त आगे आना चाहिए था और इस तरह की जो चीजें चल रही हैं
उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था, क्योंकि जो मीडिया डिपार्टमेंट है या जो दूसरे लोग हैं उनके, क्या वो एहसान मानी साहब के मुलाजिम है? क्या उनको जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर एहसान मानी का साइन होता था? नहीं होता था ना। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो भी हो, क्या पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में कभी वजीर आजम बदल जाए या सदर बदल जाए तो क्या निजाम रुक जाता है? इसी तरह बड़े जो इदारे होते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, निजाम तो वैसे ही चलता रहता है। तो अगर मानी साहब चले गए थे तो इनकी जिम्मेदारी थी कि जो नए चेयरमैन आने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें। लेकिन अभी देखें, ऑन पेपर तो रमीज राजा आए नहीं है, लेकिन आप देखें किसके साथ कंट्रोवर्शियल हो गए। जो बात होती है लोग से आप पूछे, यार रमीज राजा ने घटिया टीम मुंतखब करा दी, या रमीज राजा ने मिसबा को निकाल दिया वर्ल्ड कप से पहले, वकार यूनुस, लोगों को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। विलन बना दिया रमीज राजा को। और मुझे लग रहा है बोर्ड के अपने लोग जो हैं वही कुछ ज़ाहिर खफा हुए हैं। कुछ को ऐसा लग रहा है कि अब रमीज साहब आएंगे तो उनकी अपनी कुर्सियां छिन जाएंगी, तो उन्होंने कहा चलो जाते जाते इनको भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल करने, बस कंट्रोवर्शियल ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान साहब का हाथ है रमीज राजा के सर के ऊपर, जब तक वो है तो वो नहीं जाते। आपने जो बात की ना सलीम साहब के पीसीबी को इस बारे में वजाहत या एक कप्तान के हक में सामने आना चाहिए था, तो आकिब जावेद साहब ने भी कल वो बात की। और आज सुबह जैसे आपने फरमाया कि तकरीबन 11-12 बजे ये फिर 24 घंटे बाद तकरीबन ये खबरें चलने के ये एक बयान सामने आया। लेकिन सलीम साहब ऑब्वियसली इस बारे में अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते, कबल वक्त है कि टेस्ट कैप्टन तब्दील होगा या नहीं होगा। लेकिन चूँकि खबर पड़ी है, इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा था, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन दोनों सूरतों में फैल गई। लेकिन प्रेस रिलीज में इसका कोई जिक्र नहीं है। आप अपने कप्तान के लिए लिख सकते थे वर्ल्ड कप से पहले कि अगर आप तीनों फॉर्मेट में कप्तान हैं तो आप बरकरार रहेंगे, लेकिन ये लाइन मौजूद नहीं है उसके अंदर, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? डेफिनेटली गफार, बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया। मेरा ख्याल है अगर आप आकिब जावेद के मुंह से ये बात नहीं कहलवाते तो शायद आज भी क्लैरिफिकेशन नहीं आती। हम जैसे लोग तो ट्विटर पे बोलते रहते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम तो क्रिकेटर नहीं है। क्रिकेटर बोलता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो क्लैरिफिकेशन पीसीबी को देनी थी तो कल ही देनी चाहिए थी। बाबर आजम हमारा एक ही मैच विनर खिलाड़ी है, बुरा ना मानिएगा, हकीकत पसंदाना बात यह कि एक ही मैच विनर खिलाड़ी है हमारा बाबर आजम को। उसको ही आप नाराज कर रहे हैं। भाई वो आपका कैप्टन भी है, वो आपका टॉप बैट्समैन भी है, दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ियों में उसका शुमार होता है। अब उसकी एकदम मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, उसके बारे में उसके खिलाफ खबरें आ रही हैं, तो उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा? 100% इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि बाबर आजम को ये टीम पसंद नहीं आई होगी। कई ऐसे प्लेयर इसमें आ गए हैं जो नहीं आने चाहिए थे, कई ऐसे प्लेयर बाहर हो गए हैं जिन्हें टीम में होना चाहिए था। एज ए कैप्टन बाबर को ही टीम को खिलाना है, बाबर को ही टीम को लड़ाना है। अगर खुदा न खास्ता नताइज अच्छे नहीं आए तो लोग तो डंडे लेके बाबर के पीछे भागेंगे। तो जाहिर है उनकी से भी होनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था किस प्लेयर को लेना चाहते हो, किसको नहीं लेना चाहते। इस टीम के जो 4 प्लेयर हैं, आप देखें जो बैट्समैन हमारे 4 हैं, उन 4 में से 3 प्लेयर जो हैं उनका औसत जो है 19 से भी कम है। उन चारों प्लेयर ने कोई नेट सेंचुरी नहीं बनाई। मैं बात कर रहा हूँ सोहेब, मुशदिल, आसिफ, और देखें कोई 50 भी नहीं बनाई। तो इस तरह की जब चीज चलेगी तो फिर हम कैसे तवक्को कर लें कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? बाबर और रिजवान ये 2 अगर किसी मैच में खुदा ना खास्ता जल्दी आउट हो गए तो क्या उन चारों ने जिन्होंने कभी कैरियर में 50 नहीं बनाई प्रेशर में नहीं आएंगे? इस चीज का सोचा ही नहीं कुछ और एकदम से झाड़ू फेर दी पूरी टीम पे। पता नहीं ये जीतने के लिए टीम बनाई है या हारने के लिए बनाई है? जरा मोहम्मद वसीम मिले तो पूछेगा मेरी तरफ से ये सवाल आप। जी, मोहम्मद वसीम साहब को इंटरव्यू के लिए हमने 2 दिन पहले जो है वो दावत दी थी, लेकिन उस दावत के कबूल होने के हम मुंतज़िर हैं। ज़रूर बहुत सारे सवालात हैं सलीम साहब जो मैं भी करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह आपने जो सवाल बताया भी ऐड करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चूँकि पहले टीम सेलेक्ट हुई थी, उसके चंद मिनट बाद जो है वो कोचेस तब्दील हुए थे, तो बड़े कम्युनिकेशन के अंदर ना कन्फ्यूजन्स हैं। सलीम साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको बहुत पता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो बहुत सारी खबरें हैं जो कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 टीम की अनाउंसमेंट से लेकर अब तक। तो सलीम साहब मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारे लोग आपसे मुंह से भी जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम चले वर्ल्ड T20 स्क्वाड पर आते हैं, पहली चीज़ आपके ख्याल में कितना से है रमीज़ राजा साहब का इस स्क्वाड की सिलेक्शन के अंदर? क्या बाबर आजम से मुशावरत की गई थी? और ये तीसरा या दूसरा मौका है जब बाबर आजम के हवाले से अगले दिन खबरें चलती है कि वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि बाबर आजम बेचारा एक शरीफ लड़का है। वो एक अपने खेल पर तवज्जो देने वाला और लड़ने झगड़ने वाला नहीं है। सीधा साधा लड़का है। उसको सिर्फ ये होता है कि भाई मैं अपने खेल पर तवज्जो दूं और
पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाऊं। ये उसकी जो है ना, ये एक तरजीहात है। एक ऐसा बंदा जो आगे किसी को लड़ता ना हो और सीधा साधा चुपचाप रहने वाला हो, उसको फिर दबाना बड़ा आसान है। तो यही जो है लोग करते रहते हैं, चाहे वो सेलेक्टर्स हो या वो क्रिकेट बोर्ड हो। तो अभी भी उन लोगों ने इसी तरह की चीज की कि बाबर को सुनी बात, लेकिन की अपनी। ये स्क्वाड आप देख लें, हो ही नहीं सकता कि बाबर आजम की मंजूरी इसमें हो 100% इसमें। और रमीज राजा साहब की जहां तक आपने बात की, बहुत ज्यादा से रमीज राजा साहब की इसमें होगी। और मोहम्मद वसीम ने खुल के तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐलान से पहले टीम उनके साथ शेयर की थी। कुछ प्लेयर्स जो आए हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो, एक हमारे सहाफी दोस्त ने पहला सवाल ही बड़ा जबरदस्त किया था कि यार ये तो वो प्लेयर आपने ले लिए जिनकी राजा साहब यूट्यूब चैनल पे अपने तारीफ करते हैं, उन प्लेयर को आपने निकाल दिया जिनको राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल पे बुरा भला बोलते हैं। तो हुआ यही है, अब होगा ये। मोहम्मद वसीम साहब ने सोचा कि यार मेरी नौकरी बच जाए, राजा साहब को खुश कर दूं मैं। राजा साहब ने कहा एनू ले लो, उन्होंने कहा जी थबाक, रबड़ स्टैंप लगा दी। एनू ले लो, उन्होंने कहा डबाक, रबड़ स्टैंप लगा दी। उन्होंने कहा मेरी। लेकिन सलीम भाई, क्या ये इंटरफेरेंस राजा साहब की होनी चाहिए थी बिफोर ही टेक ओवर ऑफिशियली ऑन 13 सितंबर? उससे पहले क्या ये करके उन्होंने अपने लिए या पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा काम किया? आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि थोड़े दिन पहले ही वो आ रहे थे, तो अगर चीफ सेलेक्टर उनसे नहीं पूछते तो चीफ सेलेक्टर को पहले ही फारिग कर दिया जाता। और वैसे भी राजा साहब ने अभी संभाला नहीं है, तो किस हैसियत में राजा साहब ने कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलाया और उनसे मुलाकात की? इट्स मीन के वो फुल फॉर्म में। सर, गवर्निंग बोर्ड के रुकन और फिर एक साबिक कप्तान की हैसियत से पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक, अच्छा, साबिक कप्तान की हैसियत से फिर गवर्निंग बोर्ड के और भी बहुत सारे रुकन हैं, वो भी बोले आओ आके मिलो। और साबिक कप्तान तो जावेद मियादाद भी हैं, ज़हीर अब्बास भी हैं, तमाम उल हक भी हैं, सब बोलेंगे आके मिलो। तो क्या भेजेंगे ये लोग उनको? कभी भी नहीं भेजेंगे। तो अब चलो, अगर उन्होंने मुलाकात कर ली अच्छी बात है, लेकिन ये अमलो दखल उनका इतना ज्यादा सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए था। देखिए गेम बड़ा जबरदस्त है ये। अब अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो राजा साहब बोलेंगे भाई मुझे क्या पता, मैंने तो ओहदा संभाला था 13 तारीख को। 13 तारीख से बहुत पहले मोहम्मद वसीम ने स्क्वाड बनाया, मेरा कोई अमलो दखल नहीं था। आपने वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसने खुद कहा कि मुझसे इनपुट नहीं लिया, मुझे टीम शेयर की। और कोचेस जो चेंज हुए वो भी मेरे आने से पहले हो गए, तो वो तो साइड में हो जाएंगे। और ये सब फारिग तो वैसे ही होना है, मोहम्मद वसीम वगैरह का तो जाना ही है, बल्बा इनके ऊपर पड़ेगा, इनको फारिग तो वैसे ही होना है, ये चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज है। मेरा ख्याल है जो एक कंटिन्यूटी चल रही थी वो बरकरार रहना चाहिए थी। सरफराज अहमद को भी टीम में होना चाहिए था। देखिए अब शोएब मलिक को वापस लेना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए था, बड़ी उनकी कमी महसूस होगी। फहीम अशरफ इतने अरसे से टीम के साथ खेल रहे हैं, उनको आपने बाहर कर दिया। तो स्क्वाड जो है इसमें मतलब, अब आप एक बात बताएं गफ्फार मुझे, आपके विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, अल्लाह ना करे इतने सारे मैच वर्ल्ड कप में होने, कभी उनके उंगली पे कोई गेम लग जाए, कुछ और हो जाए, या किसी एक मैच से भी वो बाहर हो जाए, ठीक है, तो आपकी विकेट कीपिंग कौन करेगा? आजम खान। आजम खान को आप समझते हैं कि वो इतने बड़े विकेट कीपर हैं कि वो संभाल लेंगे एक इतना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, जहां पर सीनियर प्लेयर की टांगे कांप रही होती है? वहां आपने नाकाम ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को टीम में शामिल कर लिया है। इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे होंगे, कितना प्रेशर होगा आप सोचें खाली। चलिए, मेरी इत्तला के मुताबिक तो सलीम साहब, मैंने आज रिपोर्ट भी किया कि बाबर ने स्पेशली और रिजवान ने भी ये जिक्र किया ड्यूरिंग मीटिंग विद रमीज राजा दो चीज़ों पर। एक तो उन्होंने सीधा कहा कि जी फिटनेस 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 होती है। आज मैंने बोर्ड में पता करने की कोशिश की, मुझे तो जवाब ही नहीं मिला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी आजम खान या किसी प्लेयर का टेस्ट हुआ कब था, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी टेस्ट शायद गालबन इंग्लैंड में हुए हैं। तो फिटनेस फिटनेस का वो जो एक राग अलापा हुआ था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। और दूसरा मेरी इत्तला के मुताबिक सलीम साहब कि ठीक है बाबर ने या रिजवान के होते हुए शायद सरफराज खेल तो नहीं सकते, लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर आपको बैकअप की ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल टीमों को ऐसे ही प्लेयर चाहिए होता है, जैसे कि रिजवान हो, जैसे कि बाबर खुद हो, आपको इतना अच्छा बैकअप रखना होता है। मेरे इत्तला के मुताबिक तो उन्होंने एतराज़ उठाया कि भाई सरफराज को कम अज़ कम आपको रखना चाहिए था एक्सपीरियंस की वजह से। आप क्या समझते हैं कि कुछ चेंज पॉसिबल है बिफोर वर्ल्ड T20? 13 तारीख को आएंगे राजा साहब, शायद कोई एक आध चीज़ चेंज हो जाए, करना चाहिए। मेरी इत्तलात के मुताबिक राजा साहब ने लोगों को बोला है कि मीडिया वगैरह जो शोर मचा रहे मचाने तो सारा प्रेशर मैं हैंडल करूंगा, और जो टीम बना ली उनके मशवरे के बगैर तो टीम अनाउंस ही नहीं हुई है ना, तो वो चेंज करेंगे तो आने से पहले ही वो ऑफिशियली जो है उन्होंने फैसला किया उसको फिर यू टर्न ले लेंगे। मेरे ख्याल अभी वो शायद ऐसा ना करें। और टीम में चेंज जब मुश्किल नजर आ रही है, कुछ प्लेयर जैसे सोहेब मसूद है
हम लोगों ने कहा, पीएसएल में परफॉर्मेंस देखी, हम लोग जज्बाती लोग हैं, वाह यार क्या बैट्समैन मिल गया, इंतजाम उलग मिल गया, क्या कलाइयों से शॉट मारता है, टीम में लेकर, और टीम में आए फिर एक दफा एक्सपोज हो गए वो कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल में फर्क है। उसके बाद प्लेइंग 11 से भी वो बाहर हुए, लग रहा था बाहर है, उनको आपने स्क्वाड में डाल दिया। इफ्तिखार को ये आसिफ को कितने चांसेस मिलेंगे, खुशदिल को कितने चांसेस मिलेंगे, और आजम को आपने खुद देखा होगा कि उनकी फिटनेस लेवल की नहीं है यार वो कि खेल सके पाकिस्तान के लिए। जब वर्ल्ड कप वो खेल रहे होंगे, आप खाली तस्वर करो कि जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे और गेंद के पीछे भाग रहे होंगे तो लोग क्या बातें कर रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे हमारी क्रिकेट के बारे में। तो ये सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही है। अफसोस ये पीसीबी को नजर नहीं आ रही है। रमीज साहब आए हैं नहीं, लेकिन अभी उनको शो करके दिखाना है। अब ये बोल रहे होंगे वजीर आजम साहब को, देखिए सर मैंने सारी टीम बदल दी, कोचेस जो हैं वो भी चेंज हो गए, सारा कुछ हो गया, अब देखें क्या होता है। लेकिन असल पता चलेगा वर्ल्ड कप में। और हम ये कह रहे हैं कि भाई यूएई की कंडीशन हमें पता है, हम तो खेल रहे हैं। वो भाई किस दुनिया में रहते हैं, 2 साल हो गए आईपीएल यूएई में हो रही है, सारी इंडियन टीम वहां पे खेल रही है, पूरी दुनिया के टॉप क्रिकेटर वहां पे आके खेल रहे हैं। अब दुबई का सबको पता है, अब ये नहीं हमारा खाली एक कॉपीराइट नहीं है, दुबई के ऊपर सबका है। तो एक टफ इवेंट पाकिस्तान के लिए है। देखिए हमेशा टीम मुंतखब होती है, मैंने एक प्लेयर पे एतराज किया, 2 प्लेयर पे आपने एतराज किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हर आदमी एतराज कर रहा है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, कोई एक बंदा भी खुश नजर नहीं आ रहा टीम को। एब्सोल्युटली, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इस टीम की क्राइटेरिया क्या है। लेकिन खालिद साहब मुझे एक बात बताइए कि बहुत कम ही ऐसा होता है। मुझे याद है एजाज भट्ट साहब के दौर में एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें 10-10 साल की पाबंदी, 5-5 साल की पाबंदी, गिनती के लोगों को शायद इल्म नहीं था कि जब वो प्रेस रिलीज आया था। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आई थिंक रज़ा राशिद ने, जब पीसीबी के तर्जुमान जो हैं मीडिया मैनेजर, जब उन्होंने ये कहा कि अब मैनेजमेंट का ऐलान आज बाद में किया जाएगा, तो लोगों के उस वक्त कान ज़रूर खटके। लेकिन मैं चले ब्रेक मुझे लेना है, न्यूज़ ब्रेक आ गया खालिद साहब, लेकिन मैं ज़रूर इस बारे में बात करूंगा कि खबर इतनी अनएक्सपेक्टेड थी या इसकी तैयारी की गई थी, अचानक से कोचेज घर कैसे चले गए, मुस्ताफ़ी हुए हैं या इस्तीफ़ा लिया गया है। सलीम खालिद साहब से अंदर की जो खबर है उसको जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। तो ब्रेक से पहले सलीम खालिद साहब ने जिक्र कर रहा था कि बहुत ही कम ऐसी खबरें होती हैं जिनके बारे में मीडिया को बिल्कुल हिंट ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद वसीम साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो रज़ा राशिद साहब के अल्फाज थे कि हम टीम मैनेजमेंट का ऐलान आज बाद में करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा एक शुबा ज़रूर हुआ था। लेकिन ये कहानी क्या है, इस्तीफ़ा दिया है, लिया गया है, मजबूर किया गया है? वर्ल्ड कप से पहले कैसे कोचेज छोड़ के जा सकते हैं ऐसे? हर आपको याद होगा 10-15 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि एंडी फ्लावर से पाकिस्तान टीम से रब्ता किया है, लेकिन एंडी फ्लावर ने मना कर दिया और मिसबाह उल हक के साथ कुछ नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। मतलब हम लोगों को आइडिया तो था कि ऐसा होने वाला है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि जो वसीम खान साहब हैं हमारे सीईओ, बहुत अपने आप को समझते हैं कि डॉन ब्रैडमैन वाले क्रिकेटर रहे हैं, पहले बड़ी ज्यादा उनको समझ है क्रिकेट की। तो वो आए तो जैसे राजा साहब इनकलाबी फैसले कर रहे हैं, उन्होंने भी इनकलाबी फैसला किया था कि भाई बनाएंगे मिसबाह उल हक को हेड कोच और साथ में चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच, सब कुछ वो होंगे, लेकर आए। उसके बाद जब मिसबाह के लिए मामला खराब होना शुरू हुए वो उस वक्त हुए जब उन्होंने आगे से जवाब देना शुरू किया। मिसबाह के बारे में मशहूर है कि यस मैन है, जो उनको बोलो वही करते हैं, एज ए कैप्टन तो वही करते हैं। अब थोड़ा बोलने लगे हैं वो। फिर जब वो अजहर अली के साथ मिलने गए, मोहम्मद हफीज के साथ वजीर आजम साहब के पास, और वहाँ पर जो बेरोजगार क्रिकेटर ने उनका मुकदमा पेश किया, तो वहाँ एहसान मानी साहब की ईगो हर्ट हो गई। उसके बाद मिसबाह को जो उसका सिला मिला वो ये हुआ कि उनसे चीफ सेलेक्टर की पोस्ट वापस ले ली गई, लेकिन एक तलवार उनके सर पे लटक गई मुसलसल। बाद में जब इंग्लैंड के खिलाफ अभी सीरीज हारे थे, उससे पहले ये डिस्कस हो चुका था कि इनको फारिग करना है, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज हारने के बाद डिसीजन हो गया, ये फाइनल हो गया कि अब इनको फारिग करना है। एंडी फ्लावर से रब्ता किया, एंडी फ्लावर ने कहा, कई सारी फ्रेंचाइज के साथ वो मुंसलिक है, उन्होंने माजरत कर ली। तो उसके बाद वसीम खान साहब ने अपने एक जानने वाले कोच हैं उनसे बात की, और इंग्लैंड के हैं, और उनसे बात की, और अगर मानी साहब नहीं जाते और तो फिर ये रमीज राजा के आने का नहीं होता तो वही आते। लेकिन अब रमीज राजा आ चुके हैं, अब सारा सिनेरियो चेंज होगा, ऐड होगा, और उसके बाद शायद फिर नया लिया जाए।
रही बात इनको निकाला गया है, ये तो देखें, इसको आप कह रहे हैं कि नवश्ता दीवार था, वो पढ़ लिया और मिसबा को लग यही रहा था वो फारिग होंगे। एक चीज इनको नजर आ रही थी कि जब स्क्वाड का जो इंतखाब हुआ उसमें आपने हेड कोच से ही कुछ नहीं पूछा, तो इट्स मीन ये फाइनल था कि उनको निकाल दिए जाएंगे। मिसबा ने कहा कि यार इससे पहले ऐसा हो खुद ही छोड़ दो, लेकिन साथ में उनको ये भी डर था कि अगर वो वर्ल्ड कप तक रहे और टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो सारा मलबा उनके ऊपर गिराया जाएगा। तो ये सारी चीजें देख के उन्होंने भी फैसला कर लिया था, बोर्ड भी दूसरा कोच देखने के लिए था। और जैसे रमीज राजा साहब की कोशिश भी अभी यही है कि ऐसे फैसले करें बड़े बड़े कि नजर आए कि चेयरमैन चेंज हुआ। सर आपने जो पूरी बैकग्राउंड बताई बिल्कुल बिल्कुल हकीकत यही है, लेकिन मुझे अगर ये मैं नतीजा अखज़ करूँ, मेरी रहनुमाई कीजिएगा एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, नॉट एज अ जर्नलिस्ट ओनली, कि क्या कोई सिंसेरिटी है बोर्ड की या फिर हमारे क्रिकेटर्स की पाकिस्तान क्रिकेट से? एक जानिब क्रिकेट बोर्ड के बड़े फैसला करते हैं, 3-3 साल के लिए कोचेस लाते हैं, 3-3 ओहदे, उसके बाद उन्हीं लोगों को वो इतना नाअहल समझते हैं कि वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले निकाल दें, और वो कोचेस भी इतनी जुर्रत नहीं रखते कि वो बोर्ड के सामने डट जाते। आप मुझे किसी को या किसी भी मीडिया वाले को बता सकते थे कि जी ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मैं तो जाना नहीं चाहता। अजीब कन्फ्यूजन है, लगता है कि सब ने अपने आप को क्लीन चिट खुद दे के रखा हुआ है और आवाम और मीडिया बेवकूफ़ बन रहा है। देखिए, पीसीबी ने तो लेटर बना के रखे हुए, कुछ जिसको निकालना होता है उस पर कहते हैं कि उसने रिजाइन कर दिया है और उसकी खिदमत को बहुत सराहते हैं। लेकिन एक बंदा है, एक बंदे का मैं नाम लूंगा, तो उसका नाम है सरफराज अहमद। बेचारा अपने कैप्टनसी के डेज में तो मानता रहा बोर्ड की बातें, लेकिन जब उनको कैप्टनसी से हटा रहे थे तो वसीम खान उनके पास गए, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा था, खासतौर पर वसीम खान उनके पास गए, उनको जाके बोला होटल में कि यार हम आपको कैप्टनसी से निकाल रहे हैं, आप रिजाइन कर दो, हम प्रेस चला देंगे कि आपने रिजाइन किया है, वरना तो हम आपको सैक कर देंगे, आपकी बड़ी होगी। सरफराज ने कहा ठीक है, आपको निकालना है, आप निकालें, सैक करें, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। तो सरफराज का आपको याद होगा पीसीबी ने कहा था कि हमने उनको कैप्टनसी से हटाया है। बाकी लोगों में ऐसी इखलाकी जरूरत है नहीं कि आए सामने बात करें, बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, जो आपके ऊपर प्रेशर है वो सब बताएं। मोहम्मद वसीम की मिसाल ले ना, मोहम्मद वसीम को स्टैंड लेना चाहिए था। इस वक्त मोहम्मद वसीम के पास ऑप्शन बहुत है, पीटीवी वर्ल्ड में उनको कोई नौकरी मिल जाएगी, इधर उधर कहीं ना कहीं आ जाएंगे, स्पोर्ट्स में पीटीवी इधर कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, उनके लिए मसला है नहीं। यूट्यूब चैनल ही अपना चलाते रहेंगे। अब तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर का लेबल भी लग गया, वो आके कह देते कि जी ये टीम है, ये मेरी टीम नहीं है, रमीज राजा साहब ने बहुत मुदाखलत की है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि निकाल तो उनको वैसे भी देंगे। लेकिन आपने ठीक कहा कि कोई सिंसेरिटी नहीं है, इस तरह के हिम्मत नहीं है लोगों में कि ऐसे बोल्ड डिसीजन लें, और बोर्ड वालों का भी कसूर है कि वो कर क्या रहे हैं कि इतने अहम मौके पर जो है आपने पूरी क्रिकेट ही चेंज कर दी वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल सलीम भाई, और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वसीम खान जब एहसान मानी साहब उनको लेकर आए, पहले एमडी फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, सारे ओहदे सारी पावर्स उनको जो है वो ट्रांसफ़र हुई इस ओहदे के लिए, तमाम फैसले उन्होंने किए। आपको याद होगा डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 30 मिनट खड़े होकर उन्होंने जो है वो इसके फ़ायदे गिनवाए थे हमें, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे लीड किया। यूट्यूब चैनल पे जब कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती थी, वसीम खान साहब एज द फेस ऑफ द क्रिकेट बोर्ड आके चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। मानी साहब पता नहीं किन वजह की बुनियाद पर पीछे पीछे ही रहे, लेकिन सारे फैसले वसीम खान साहब ने किए, सारे चेंज हो गए। यहाँ तक कि मिसबाहुल 3 ओहदों से 1 ओहदा करते करते नाअहल हो गए। इसी तरह अजहर अली को कप्तान बनाया, उनको घर भेज दिया गया। बहुत सारे और फैसले ऊपर नीचे होते रहे। वसीम खान अब भी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ऐसी क्या परफॉर्मेंस है उनकी, और क्या दुनिया भर में कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हो साहब के जब आप टॉप में होते हैं सारा क्रेडिट आपका, लेकिन जहां गलती होती है, जहां आपके फैसले गलत साबित हो, कसूरवार भी आप होते हैं और फिर आप रिजाइन करके घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पीएसएल में जो 2 साल तक डिजास्टर हुए तो उसका जिम्मेदार तो वसीम खान थे, उस वक्त उन्होंने छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा। और भी बहुत सारी चीजें हुई। पाकिस्तान में ये रिवायत नहीं है खुद से जाने वाली, और वसीम भी खुद नहीं जाएंगे, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तभी जाएंगे। या देखिए, अब तो सवाल ही नहीं है कि रमीज राजा के साथ वसीम खान रह सकें। तब वक्त से वसीम खान के जो पावरफुल दोस्त हैं हुकूमत में, वो उनको बचा लें, और तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अब देखें, रमीज राजा साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट बोर्ड से उनके भी ताल्लुकात हैं, सब उनको जानते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, प्लेयर्स को भी जानते हैं, वो सारे फ्रेंचाइज ओनर से भी उनके ताल्लुकात हैं, क्रिकेटर्स भी उनको कौमी जानते हैं। एक सिमिलर फेस है वो। वसीम खान का भी यही काम है कि बोर्ड से बात करो, सारा क्रिकेटिंग चीजें देखो। तो एक मैदान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? तो या तो रमीज या फिर वसीम, और रमीज राजा अभी आए, जाहिर है वही रहेंगे, तो वसीम खान को तो जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है फ्यूचर की,
बहुत ज्यादा उन्होंने इंग्लैंड के साथ कोविड में पूरे तरीन हालात। ओके सलीम साहब, हमें पुराने ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से वापस आकर फिर मैं आपसे दूर जानना चाहूंगा कि क्या वर्ल्ड T20 से पहले कोई नया कोच वाकई आ रहा है, और क्या अगर नया कोच आएगा जादू का चिराग लेकर आएगा कि वो 15 दिन के अंदर टीम बनाएगा और हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। सलीम भाई से पहले मैं कुछ सवाल करूं, से इतना पूछ रहा हूं कि आज तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आनी है ना? अभी बता दूं आपको, तो अखबार नहीं पढ़ेंगे आपको। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सलीम भाई, तो लोग सवाल करना चाह रहे हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, इंग्लैंड की जब वर्ल्ड T20 2019 का वर्ल्ड कप जीते तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, उनके बड़े कलीदी किरदार अदा किया, बड़ा नाम है मॉडर्न डे वनडे क्रिकेटर्स के अंदर। फिर अब्दुल रज़ाक की बड़ी इज्जत है, लोग आज तक उन्हें याद करते हैं। बट हम अपने प्लेयर्स को बस इसी तरह इज्जत दे सकते हैं कि जब इंटरिम कोचेस का जिक्र हो तो अचानक से कोच बना दिया। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 से पहले वाकई कोई फ़ॉरेन कोच आ जाएगा जैसे खबरें हैं, या सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक क्या मेरे ख्याल में तो है इतने कैपेबल इनफ, स्पेशली सकलैन मुश्ताक जितना उनका एक्सपीरियंस है, और फिर यूएई के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, उनकी कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं? देखिए बीसीबी है, बीसीबी तो कल भी कोच बना सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, 1 मिनट में डिसीजन वाकई कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। रही बात सकलैन मुश्ताक की, तो सकलैन मुश्ताक का जैसे आपने जिक्र किया, बहुत हाईली क्वालिफाइड कोच हैं वो। इंग्लैंड में उन्होंने कोचिंग की, न्यूजीलैंड की टीम के साथ वो रहे, वेस्ट इंडीज की टीम के साथ रहे, और जदीद कोचिंग को अच्छी तरह समझते हैं वो, क्योंकि इंग्लिश टीम के साथ रहने की वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, तो उनके आने से टीम को फायदा ही होगा। और अब्दुल रज़ाक तो आपको पता है जबरदस्त ऑलराउंडर रहे हैं, और अब वो डोमेस्टिक टीमों की कोचिंग कर रहे हैं, और उनकी ज़ाहिर कोचिंग जो टीम है वो टाइटल भी जीत रही है। तो इस वक्त जो अवेलेबल हमारे पास कोचेस थे उनमें से तो ये बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन जीत या हार जो भी हो, हम इनको नहीं कह सकेंगे कि भाई सकलैन ने हरवा दिया या रज़ाक ने हरवा दिया, या सकलैन ने जितवा दिया, रज़ाक ने जितवा दिया। उन बेचारों को टाइम ही कितना कम मिला है। और आगे देखें, अभी तो ये सीरीज जो होनी है ना, ये तो हल्की सीरीज है, क्योंकि आपको पता है बी सी टीम में आ रही है वो, तो ये और बात है कि हमारे लिए वो टीमें बाद में बढ़ के ए से भी बढ़ जाती हैं, लेकिन होपफुली आराम से ये सीरीज जीत लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो अच्छा डिसीजन है, और सकलैन और रज़ाक को टीम से इतने अच्छे तरीके से काम लेना चाहिए कि नजर आए कि यार ये अच्छे कोचेज हैं, ताकि वर्ल्ड कप में भी ये बरकरार रहे। जल्दबाजी में अभी फॉरेन कोच को आप ले भी आएंगे, वो क्या कर लेगा? वो तो लगा बना उसका एक जवाब होगा कि भाई मेरे पास जादू का चिराग थोड़ी। तो देखें अभी क्या करते हैं। बोर्ड वाले तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपको पता नहीं है कुछ उससे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको भी अप्रोच किया होगा, कुछ चंद लोगों ने हमें भी कर लिया दुनिया भर से, और वो ये हंस रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में, चले हमें पता है यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा जो सब हो रहा है मतलब यकीन नहीं आ रहा। तो ये पूरी दुनिया में सलीम साहब ये क्या हमारी इमेज जारी है एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ क्रिकेट कंट्री के हमारे यहाँ मतलब इतनी कोई बेसिक सेंस भी नहीं है कि हमें वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले कोच तब्दील नहीं करना चाहिए, या हमारे कप्तान की खबरें वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले ज़बान ज़द आम होंगी, अगले दिन 24 घंटे बाद प्रेस रिलीज आ रहा होगा। ये हैंडलिंग जो हो रही है, इससे इंटरनेशनल जगह सतह पे हमारा क्या तासुर जा रहा है? अफसोस की बात है अपार, बहुत ख़राब तासुर जा रहा है कि यार ये कौन सीरियस लोग हैं। इस वक्त तो जाके चेंजेस का आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतना ज़्यादा चेंजेस होंगे, चाहे वो टीम हो, कोचेज हो या कुछ और हो। तो अगर इन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं रखी और एकदम से इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, एक 1.5-2 साल पहले जो है वो टीमें फैसला कर लेती हैं कि जी कौन से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उनके साथ फिर जाके बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं। हम लोगों को 1 महीने पहले भी नहीं पता है कि किसको खिलाया जाएगा, और जो टीम मुंतखब की है सर कोच का नहीं पता, कोच कौन होगा अभी भी नहीं पता। वही तो ये हम हंस तो रहे हैं, लेकिन यकीन माने अंदर से अफसोस ही होता है कि यार ये हो क्या रहा है। मैं अगर बैठा हूँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में या अपने घर के टेलीविजन के सामने, और खुदा ना खास्ता इंडिया के खिलाफ मैच में हमारी टीम की बुरी परफॉर्मेंस सामने आए, तो मुझे तो बहुत अफसोस होगा। बोर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और मैं हैरान हूँ कि क्रिकेट बोर्ड ने कैसे ये नहीं सोचा। और आखिर में एक दफा फिर मैं इन लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा हाथ जोड़कर कि भाई ये बाबर आजम एक ही आपका अच्छा प्लेयर है, एक ही मैच विनर है, उसको आप मेंटल टॉर्चर ना करें, उसको आप अच्छी तरह रखें, शहजादे की तरह रखें उसको। राजा साहब आप राजा हैं तो बाबर शहजादा है, उसको शहजादे की तरह रखें आप।
उसको आप तंग ना करें, उसको आप परेशान ना करें कि फिर वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस ना कर सके। जो बात वो बोल रहा है बात उसकी माने। कल को तो आपने बोल देना जी मैं तो 13 को आया था, मुझे क्या पता, ये तो इन लोगों का डिसीजन है। तो कैप्टन को जवाब देना है। तो कैप्टन अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुने, डराए नहीं बेचारे को कि टेस्ट कप्तानी से हटा देंगे। हटा दो, टीम से निकाल दो, फिर हरा लोगे आप। फिर तो ये बांग्लादेश को भी नहीं हरा सकते बाबर आजम अगर टीम में ना हो तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बाबर आजम या रिजवान या शाहीन शाफिरी या हसन अली, 4 ही तो प्लेयर हैं। और बाकी आपने सोशल मीडिया पोस्ट देख ही ली होगी, या अल्लाह मदद, सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं तो कोई पता ही नहीं बाकी 7 प्लेयर्स कौन। लेकिन सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके एनालिसिस का। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को जो पाकिस्तान के हवाले से रीसेंट डेवलपमेंट पर जो कन्फ्यूजन है उनकी कुछ क्लैरिटी आज के प्रोग्राम से ज़रूर मिली होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है या होने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं कि डस्ट सेटल हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा यही है कि न्यूजीलैंड सीरीज जब आ रही है हमारा पूरा फोकस मैचेस पर हो, हम मैचेस जीतें, वर्ल्ड कप की तैयारी करें और फिर वर्ल्ड कप में एक सेटल टीम की ऐसे बाबर उनकी टीम जाए। पुरानी प्लेयर देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।